जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान भिवानी से। भिवानी के थाना औद्योगिक क्षेत्र में एक मारपिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता का बड़ा भाई बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बयाना लेकर मकान ना देने का आरोप लगाया है और कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद भी पुलिस कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा आरोप मकान खरीदने वाले के द्वारा लगाया गया है। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, मैंने 9/1/2020 को 68 लाख रुपये में ये मकान लिया था और इसका बतौर बयाना मैंने 13 लाख रुपये इन लोगों को दे दिया था। मकान कहाँ पे लिया था और किसके द्वारा ये मकान खरीदा गया था? पूरा मामला बताइए। ये रीटा शर्मा, वाइफ ऑफ KD शर्मा का मकान है। नई बस्ती मेन रोड पे मकान है। ठीक है, इनके मैंने बयाने के 13 लाख रुपए दे दिए थे और रजिस्ट्री का टाइम आया, उस टाइम ही मुकर गए रजिस्ट्री कराने से और इन्होंने मेरे घर पे असामाजिक तत्व भेज दिए। मैंने कोर्ट की शरण ली और मैंने इस मकान पे स्टे ले लिया। फिर इन्होंने यहाँ भी इनकी जाति नहीं रटी। इन्होंने मेरी घरवाले की बदली करा दी और इनकम टैक्स की रेड करवा दी और कभी मेरी लाइट काटते, कभी मेरा पानी काटते, कभी अभद्र गालियाँ देते हैं। किसके साथ आपका झगड़ा हुआ और किन किन के बारे में आप बात कर रहे हैं? आखिर पूरा नाम बताइए कि आखिर दूसरे लोग कौन हैं? ये जी है जी रीटा शर्मा, KD शर्मा, वासुदेव शर्मा और DSP गौरव और एक देवदत्त शर्मा जो वासुदेव हैं पहले। लेकिन इनका सारा सब कुछ इन्हीं के इशारों पे सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऊपर से ये कह रहे हैं बोला बेटा मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, मैं कोई ऊपर नहीं करा। लेकिन एक भाई दूसरे भाई की बात नहीं मान सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बताओ। मैं कह दो, मैं तो ये कहा था मेरे के 13 लाख जो दिए मैंने बहना वो दवा दो। उन्होंने हम तो नहीं देते, जा जो कुछ तेरे को करना वो कर ले। तो कहाँ जाएगा जी? कोर्ट में ही जाएगा। तो इनकी यहाँ तक भी जाती नहीं डटी। 12 नवंबर की मेरे बेटी की शादी थी जी। 10 नवंबर को इन्होंने मेरे साथ फिर धक्का मुक्की की। मेरा अखबार का काम है जी, अखबार डालने का। मेरा भांजा था और मेरे साले का लड़का था और हमारे रिश्तेदार थे सारे और ये दुनाली काट लाए और तान दी। उस टाइम भी हम चुप रहे, हमारा ब्याह नहीं खराब, कोई बात नहीं। तो हमारा ब्याह किसी तरह हो गया और 19 तारीख को जब मेरी घरवाली बात मोड़ने कैथल जा रही थी, उस टाइम मैंने पीछे से मेरी घरवाली जा रही थी और मेरा बेटा जा रहा था, मेरी पुत्र वधू जा रही थी बात मोड़ते। तो मैं मेरी बेटी को लेने आकाश इंस्टीट्यूट से लेने चला गया था और वापस उसको वहीं छोड़ दिया था। और जैसे ही मैं इस मकान में मैंने एंटर किया, मेन गेट पे राहुल शर्मा नाम लड़के ने मेरे को दबोच लिया और अंदर घसीटता हुआ ले गया। और अंदर कम से कम 5 से 6 आदमी थे जो बिंडे थे और लाठी ले रहे थे और जेड़ी ले रहे थे। उनसे तेज़धार हथियार से मेरे पर वार किया। और उससे पहले जी इसमें कम से कम 5 साल हो गए कोठी में कैमरे लगे हुए। 17 तारीख को राहुल शर्मा ने कैमरे तोड़ दिए थे, उसकी भी मैंने लिखित दरखास्त दी थी। उसमें SHO साहब बोले भाई कैमरे आपके नीचे लगे हुए हैं। हालांकि वे कैमरे नीचे नहीं थे, कैमरे ऊपर थे। इसमें पूरी मेरी भगत है, सारा साजिश है, ये सारा दबाव पर DSP का ही सारा, उससे सारा सिस्टम घूम रहा है। और सबसे मेन मज़े की बात तो ये है जी, जैसे भी मेरी FIR नंबर 268 है वो अब तक शो नहीं हो रही। ये 20 तारीख की घटना है, 19 तारीख की सर, और आज तारीख होगी शायद 23 या 24 तारीख होगी। अब तक मेरे साथ किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो रहा। मेरे से सिर्फ आप लोगों से ही न्याय की गुजारिश है। आप लोगों का ही सहारा है और यह परमात्मा का सहारा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आशु शर्मा। आशु शर्मा जी, क्या लगते हैं जिनको चोट आई उनके क्या लगते हैं? और कुलदीप जी मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूँ जी। झगड़ा किनके साथ हुआ था? झगड़ा वाला जी वैसे KD शर्मा बोलते हैं, नाम उनका पूरा है कृष्ण दत्त। ठीक है जी। 12 तारीख की मेरे भाई की शादी छोटे की। 10 तारीख को हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो पहले वासुदेव शर्मा जी ने हमारे गाली गलौज किए मेरे साथ। ठीक है, हाथ पकड़े धक्का भी दिया है, घर से निकलो ये है वो है। ठीक है जी। उसके बाद हमने फ़ोन किया, मामी जी आई मेरे मामा जी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से, भाई है मामा जी का लड़का है। तो हम लोग थे, उनसे थोड़ी बातचीत हुई तो उन्होंने दुलान लेके आया कि उसका नाम है KD शर्मा। ठीक है, वासुदेव शर्मा का बड़ा भाई है। ठीक है। उसके बाद
इसके साथ वासुदेव शर्मा आए, केडी शर्मा आए और देवदत्त शर्मा आए। दोनों भाई आए, दुनाली लेके आए, उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की। ठीक है, मैंने तक सबकी तरफ और सबको जान से मारने की धमकी दी। बोला या तो हमारा मकान खाली कर दो या हम जान से मार देंगे। ठीक है जी, हमारे मामा जी हैं, शरीफ आदमी, बेचारे अखबार का काम करते हैं, अखबार भेजते हैं, तो ठीक है, इनको सवाल नहीं है। या तो आप लोग बयान लेते, उन्होंने बयान ले रखा ना, इन्होंने बयान दिया, बयान मांगने लगे तो हमने मना कर दिया, तुम पे जो होता है वो कर लो। ठीक है जी, यानी इसका मतलब तो गरीब आदमी को सहारा ही नहीं है। आपने थाने में जी एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी, हम चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, 17 तारीख को राहुल शर्मा ने कैमरा तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद मामा जी ने एप्लीकेशन डाली है, उसके बाद पुलिस ने हवालात में ले लिया वो। ठीक है, उसके बाद 20 तारीख को जब वहाँ हवालात से पुलिस बेल पर छोड़ा है उसको, वहाँ से आने के बाद उसने वारदात की है। मेरी मामी जी, मेरा छोटा भाई और मेरी बोड़िया, ठीक है, वो जा रहे थे मामा जी के शादी के बाद वापस जाते हैं बात के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे मामा जी थे अकेले, वो परले मकान जा रहे थे जी, अकेला राहुल शर्मा ने मामा जी को दबोचा और अंदर 5-6 अन्य बंदे थे, 5-6, जिसमें वो बिंडे थे। और वहाँ पे जेली दी, विद प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है, और वीडियो है अवेलेबल है, फोटोज अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। 2 बिंडे पुलिस ले गई थी रात को, 19 की घटना के वहीं पड़े जी। वो एक कुलदीप शर्मा है, उसने मकान लिया था किशन दत्त शर्मा से, तो उसने बयाना करवा दिया था। उसका बयाना करा के मकान बेचने वाले ने कह दिया उसको, भाई आप ऊपरले पोर्शन में ले जाओ और हम नीचे वाले में ले जाएंगे। तो रजिस्ट्री का टाइम आया तो बेचने वाले ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। उसके बाद उसने क्या किया, उनको तंग करने के लिए, जिन्होंने खरीदा था कुलदीप को तंग करने के लिए, आप मकान से हटके 2-3 आवारा टाइप के लड़कों को वहाँ रख दिया, वो भी टॉर्चर करेंगे, ये खाली करके चले जाएंगे। तो कुलदीप ने अपने वेट करके उसने कोर्ट में केस डाल दिया रजिस्ट्री करवाने का, क्योंकि उसने पैसे दे रखे हैं, वो जायज़ है। उसके बाद उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, हमने थाने बुलाया दोनों पार्टियों को। तो थाने में भी उसने राहुल जो लड़का वहाँ बिठा रखा था, उसने बदतमीजी करी उसके कुलदीप के साथ, तो हमने उसके निवारक कार्रवाई करी, उसका चालान दे कोर्ट ने पेश कर दिया, जमानत होगी। जमानत होने के बाद वो सीधा घर गया और जाते उसने कुलदीप को छोटे मारी। उसके साथ एक और उसका दोस्त है और एक और उनका सहपाठी था जो उनको चोट मारने के बाद ले जाना था, मुन्ना नाम का लड़का है, और एक कृष्ण दत्त जिसका मकान है वो। इसमें 4 आदमी इन्वॉल्व पाए हैं, 2 को अरेस्ट कर लिया हमने कोर्ट में पेश करके, माननीय न्यायालय के आदेश से उसको जेल में छोड़ दिया और नियम अनुसार बिल्कुल साफ सुथरी तफ्तीश करेंगे, जो असल दोषी होगा उसको अरेस्ट करेंगे, बिल्कुल कुलदीप को न्याय देंगे।